और तीसरे हाउस को अगर मैम हम डिस्कस करें तो तीसरे हाउस में एकादशेष जब आते हैं, एकादशेष जब तीसरे भाव में आता है तो हम ये कहते हैं कि गेन्स होते हैं सिबलिंग से, है ना। एकादश जो है ये बड़ा भाई भी दिखाता है, एकादश भाव बड़ा भाई दिखाता है। एकादश का एकादशेष में ही होना बड़े भाई से भी लाभ दिखाता है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, एकादशेष का द्वितीय भाव में आना भी आपको धन लाभ दिखा सकता है बड़े भाई से। ओके। एकादशेष का तृतीय में आना, यहाँ पर भी आपको अपने सिबलिंग से लाभ हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि तृतीय भाव एंटरप्राइज, करेज, पराक्रम का भाव है, इसका मतलब आपकी धन संपत्ति आपने अपने एफर्ट से अर्जित की है। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने अपनी ज़ील से, अपनी बुद्धि से, अपने एंटरप्राइजिंग नेचर से अपनी ये संपत्ति बनाई है। अब एकादशेष तृतीय में आता है, हॉबीज भी बहुत सारी देता है, कई बार सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम थ्रू हॉबी करा सकता है। ऐसा भी करा सकता है। आपके कारण आपके छोटे भाई बहन के फायदे हो सकते हैं। आप बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, जो बहुत कानों में बहुत ज्यादा इलेबोरेट ऑर्नामेंट्स पहनने का आपको शौक है, एकादशेष तृतीय भाव में। ये किसी ग्रह पे वो नहीं है मैम कि स्पेसिफिक कोई ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है एकादश भाव का। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है, अगर ये वीनस है, तो आपके सामने है ये बात। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, उनको कौन देख रहा है, वो नवांश में कहाँ गए हैं, मगर वो तो फिर इंडिविजुअल कुंडली का हम चार्ट वो देखेंगे तो उसमें पता लगेगा। मगर ये अगर ऐसे देखें तो ये कॉम्बिनेशंस जो हमें दिखा रहे हैं वो ये है। तृतीय भाव में एकादशेष जब आता है, तीर्थ बहुत कराता है, छोटी यात्राएं बहुत कराता है। आपका ऑफिस जो होता है वो, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, तृतीय भाव जर्नीज दिखाता है, दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे, पुणे, यू नो, तो आपको वृद्धि दिखाएगा जर्नीज में, शॉर्ट टर्म जर्नीज में, है ना। और एकादशेष अगर चौथे भाव में आता है, एकादशेष चौथे भाव में आता है तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि वाहन सुख है। एकादश भाव चौथे में आया, आपने बहुत सी लैंड्स खरीदी, आप एग्रीकल्चरल लैंड्स भी खरीदने, इसमें कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे अलग ग्रहों के अलग। आप एग्रीकल्चरल लैंड्स खरीद रहे हैं, आप लैंड्स खरीद रहे हैं, आपने वाहन खरीदे, आपको अपनी माँ से धन समृद्धि प्राप्त हुई, आपको अपनी माँ से धन समृद्धि प्राप्त हुई। मगर क्योंकि ये चतुर्थ से अष्टम है, चतुर्थ से एकादश भाव अष्टम है, तो हम कहेंगे माँ की हेल्थ में प्रॉब्लम है। क्योंकि एकादशेष चौथे में आया और चौथे से एकादशेष अष्टम है, तो चौथे को अगर लग्न बनाया जाए तो एकादशेष अष्टम आ जाएगा, मतलब अष्टमेश लग्न में आया तो माँ की हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। अगर कोई दशा ऐसी है या इन पर कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो किसी वाहन का लॉस दिखाता है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, बहुत अच्छे से प्यार से अर्जित की थी, वो आपने सेल कर दी, ये भी दिखाएगा। और मैम आपने शुरुआत में कहा था कि एकादश भाव से हम वाहनों की फ्लीट भी देखते हैं कि बहुत सारे वाहन होगा। तो अगर एकादश का कारकत्व ये है, मतलब वो ये प्रॉपर्टीज रखता है और वही आ गया वाहन के घर में, चौथे घर में, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये भी ऐसा बताता है कि आपके पास बहुत सारे वाहन होंगे? एकादश का चतुर्थ में आना चतुर्थ की वृद्धि ही दिखाएगा। चतुर्थ की वृद्धि का प्लैनेट है, वृद्धि का भाव है, लाभ का भाव है। लाभ का भाव यहाँ आया, वाहन में फायदा दे दिया, मगर माँ के हेल्थ को देखना पड़ेगा, है ना। ओके। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वैसे देखा जाए ये वृद्धि का है और यहाँ आके बैठा, मगर क्योंकि अपने से अष्टमेश है तो यहाँ पर कुछ देकर कुछ ले भी सकता है। इसलिए मैंने सेल परचेज की बात की। एक लैंड मैंने खरीदी थी बहुत, फिर मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि अब बेचने का भी योग आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन में, खरीद के बेचने का। मगर और प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे इसमें। फोर्थ से हम मैम लैंड भी देखते हैं। लैंड देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो मैम जनरली हम ऐसा अपने आसपास बहुत लोगों का सुनते हैं कि बहुत सालों से उनकी लैंड पड़ी हुई है, कौड़ियों के भाव बिक रही है, नहीं बेच रहे हैं वो, और एकदम से हाईवे आया और उनकी मतलब जो 10 लाख की लैंड है वो उनकी 2-3 करोड़ में बिक गई। और ऐसे केसेस कई हुए हैं लोगों के साथ। तो क्या ये कोई गोचर में कुछ 11th का रिश्ता आता है, या ये उनका मतलब
फोर्थ हाउस और 11th का कनेक्शन होता है? देखिए, गोचर में ये प्रॉमिस आ जाए तो उसको फलित करेगा, मगर वो प्रॉमिस तो नेटल चार्ट में होना चाहिए कि लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर दशा के अधीन है, कि वो दशा आएगी तो ये लैंड फायदा देगी। अब वो चतुर्थेश एक आदर्श भाव में जाए, लैंड फायदा देती है। ओके। लैंड का ज्यादा फायदा ऐसे है कि बिकने में चतुर्थेश एक आदर्श भाव में गया, बजाय कि मैं ये कहूँ उससे है कि मेरे पास बहुत पुश्तैनी भी हो सकती है। सेकंड का कनेक्शन आ गया। सेकंड का मतलब है लेगेसी से आ रहा है, फादर की लेगेसी से आ रहा है, पुराने, है ना, वो भी एक कॉम्बिनेशन आया। तो मुझे ये देखना पड़ेगा लेगेसी कैसे। अब हम कहें कि चतुर्थेश एक आदर्श में गया तो हम कह सकते हैं लैंड की सेलिंग में आपको बहुत फायदा है। अब वो जब दशा आएगी, फिर वो जब गोचर आएगा, अब लैंड मेरे पास थी मगर दशा नहीं आई अभी, वो है ना, वो दशा ही नहीं आई, तो इसलिए अब हम बैठे हैं। अब वो दशा जब आएगी, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, चतुर्थेश चंद्रमा है और एकादश भाव में बैठे हैं और शनि के साथ ही बैठे हैं, एकादशेश के साथ बैठे हैं। दशा आई चंद्रमा शनि की या शनि चंद्रमा की, निकल पड़ी, कुछ भी नहीं था। और कहाँ से कहाँ, वो कहते हैं यही नेशनल हाईवे बनना था। तो मेजर गेन्स थ्रू लैंड। पंचम भाव में एकादशेश का मैम क्या रोल रहता है? देखिए, पंचम भाव में एकादशेश जो है ना, सामने ही हो गए, सामने होके अपने भाव को देखता है। तो एक तो ये बड़ा ही क्लियर अपना काम करने का योग होता है। अब इसमें हम लॉर्डशिप भी देखते हैं। ये व्यक्ति अपना काम तो करेगा क्योंकि बिजनेस वाला स्थान उठ गया, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है वो तो उठ गई। अब मैंने आपको कहा, जब हम इसका 11th का स्ट्रेंथ 10th और 6th के कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्गर है तो हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब 11th को स्ट्रेंथ दे रहा है, अब पंचम में बैठा है, तो कई बार क्या होता है कि ये कोई, आप कह रहे हैं कि ये डीपर थिंकिंग का भी कोई काम हो सकता है। ये व्यक्ति कोई मेडिटेशन करा रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई ज्योतिषी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ डीपर थिंकिंग का काम है, क्योंकि और उससे लाभ होगा, वो ये काम कर सकता है, उससे लाभ होगा। पंचम में आया। अच्छा, अब एकादशेश का पंचम में आना बहुत बच्चा भी दे सकता है, बहुत अच्छा, टू मेनी चिल्ड्रन या चिल्ड्रन इन दिस दशा। एकादशेश पंचम में बैठा है, बच्चों में वृद्धि आ गई, मतलब अब एक बच्चा हुआ, अब 2 हो गया। अब जब ये दशा आई तो देयर आर चिल्ड्रन, पीपल विल स्टार्ट राइटिंग बुक्स इन दिस दशा। अब सृजन की शक्ति बढ़ गई, पंचम में सृजन भी हो रहा है ना, मंत्र भी है, सृजन भी है, मंत्र भी है। मंत्र उपासना बढ़ गई, उपासना बढ़ गई, वर्शिप बढ़ गया। एकादशेश पंचम में आया। एक मैम थोड़ा सा अलग सा, मुझे लगता है थोड़ा सा टॉपिक से भटका हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है तो मैं पूछूंगी आपसे। पंचम हमारे पूर्व पुण्य भी होते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि 11th लॉर्ड जब पंचम में होता है तो 11th लॉर्ड की दशा चले और पंचम हाउस जिसका है उसमें अंतरदशा चल रही है, तो कभी आपको कुछ पास्ट लाइफ का याद आने लगे? नहीं, इसका पूर्व पुण्य का याद से पूर्व पुण्य आपके आने लगे सामने? हाँ, पूर्व पुण्य आएंगे तो आपको याद जरूरी नहीं है ना वो याद हो जाए। पूर्व पुण्य के कारण कोई इवेंट्स हैं वो फ्रक्टिफाई हो गए, जैसे आपको रिकॉग्निशन मिल गई पूर्व पुण्य के कारण, पर आपको पूर्व पुण्य याद आए, उसका आभास हो, नहीं ये जरूरी नहीं। ये तो कुछ 1-2 केसेस में होता है, ये तो बहुत रेयर केसेस में है कि पूर्व पुण्य का आभास हो। पूर्व पुण्य नहीं, पूर्व जन्म का आभास, उसका इस कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इससे इंट्यूशन भी बढ़ेगी। मगर ये प्लैनेट कोई डीप थिंकिंग प्लैनेट है, केतु, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, केतु, मगर केतु बच्चों में वृद्धि नहीं देगा। केतु जिस भाव में बैठेगा वहां बंधन देगा। अगर पंचम में केतु है तो स्टडीज में प्रॉब्लम जरूर आती है, आप ब्रेक लेंगे, बच्चों में वो बांधेगा एक बार के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वृद्धि हो गई, वो बांधेगा। केतु का काम है, एक बार को बंधन आएगा। पढ़ाई है तो उसमें ब्रेक आई, चाहे एकादशेश के साथ पंचम में बैठा हो। हाँ, एकादशेश अपना काम करेगा मगर केतु भी अपना काम करेगा, बंधन देगा।
ओके। और अगर एकादशेश छठे भाव में आ जाए, जिसको जनरली हम 6 8 एक 12 मैं और यहाँ पे पॉइंट बीच में बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो मूवेबल साइंस हैं उनके लिए एकादशेश बाधक का काम भी करता है। जैसे कि स्थिर राशियों के लिए नवमेश बाधक है। अच्छा। द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तम भाव बाधक है। तो इनको भी देखना पड़ता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब सिर्फ कह देना ये बाधक करेगा, ये मार्केश है। अब जैसे मंगल को, जैसे मीन लग्न की कुंडली है, द्वितीयेश की जो लॉर्डशिप है वो मार्स की है, एरीज, और नवम की लॉर्डशिप मार्स की है। तो शास्त्र ये कहता है कि मंगल पे वो मारकत्व नहीं लगता क्योंकि नवमेश है। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार समझना पड़ता है क्या लग्न चल रहा है, ये समझने के लिए कि बाधक कहाँ है, क्या है। मगर एक जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि चर राशियों के लिए एकादशेश, स्थिर राशियों के लिए नवमेश और द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तमेश बाधक का काम करता है। अच्छा। ये कहा जाए। अब जैसे आप जानते हैं कि केंद्राधिपति दोष भी लगता है, जितनी भी द्विस्वभाव राशि है वहाँ केंद्राधिपति दोष लग रहा है। तो इनको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे हवा में बात करके आप अपना मतलब डीपर एनालिसिस चाहिए होता है इन चीज़ों को। ये एक यहाँ पर पॉइंट है।